सतगुरु को जी बंदे कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने मृंग को गुर कर ले। सदगुरु की कृपा से प्रयागराज के पावन तट पर कुंभ का यह विशेष पर्व है। कुंभ मेला में आप सब दूर दूर से पधारे संत मान साहेब, भक्त प्रेमी जन, जिज्ञासु, एक ऐसा संगम है प्रयागराज में जिसे नदी के संगम के साथ साथ संतों, त्यागी, तपस्वी, दानवीर, इसका भी एक संगम है। क्योंकि यहाँ सब एक साथ निवास करते हैं, रहते हैं, और जो जो संकल्प लेकर जो आता है वो चाहता है कि मेरा संकल्प यहाँ पूरा हो। अब ये महत्वपूर्ण है कि आपका क्या संकल्प है। आप अपने संकल्प को किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसको तीर्थ के साथ साथ आपके संकल्प की यात्रा भी मानी जाएगी। और ये निश्चित है कि करोड़ों लोग जो यहाँ आते हैं, कोई न कोई भाव, कोई न कोई संकल्प को लेकर ही आता है। वो अपने संकल्प के अनुसार इस परिक्षेत्र को देखता है, अपने संकल्प के साथ इस कुंभ को स्मरण करता है, याद करता है। तो कुछ तो उसके संकल्प से जो उसको अनुभव होता है, उससे उसके अंदर उस प्रकार की शुद्धि आती है, पवित्रता आती है, जो संकल्प लेकर वो आया। क्योंकि मनुष्य के अंदर भावनाएं होती है, संकल्प विकल्प होता है, इच्छाएं होती है, और जो भी ये विधि विधान है उन सबका प्रभाव उससे पड़ता है। चाहे वो तीर्थ में आकर दर्शन, पूजन, उपासना, साधना, सेवा, परोपकार जो भी है, वो सबका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग दर्शन करके चले गए, स्नान भी करके चले गए, अपनी यात्रा पूरी करके चले गए। जाने के बाद वो स्मरण भी करते होंगे कि मैं कुंभ में गया था, तो ये चीजें देखी, इसका दर्शन किया, यह किया, यह नहीं किया, जो भी वो उसकी पूंजी है जो यहाँ से लेकर गया है, उसके बारे में वो सोचता है, स्मरण कर। संतों ने जब ये विशेष समागम का आयोजन के संकल्प की पता नहीं कितने काल पहले बड़े बड़े राजा महाराजा भी, जिस समय यहाँ राजाओं का काल था, उस समय से कुंभ होता है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा
जिसके क्षेत्र में ये कुंभ पड़ता था, उस क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य उन राजाओं के द्वारा किया जाता था कुंभ के लिए। अब प्रशासन हो गया, अब कार्य प्रशासन करता है। तो उस काल में भी प्रजा संतों के साथ एक कुंभ को आयोजित करते थे, कुंभ में आते थे, कुंभ में दर्शन लाते थे। जितनी गहराई किसी साधन की होती है, उसमें उतने ही तत्व निकलते हैं, ऐसा समझो। क्योंकि कहा जाता है घट मने घड़ा, और घट मने हृदय भी होता है, घट मने हृदय भी होता है, घट मने घड़ा भी होता है, घट मने हृदय भी होता है। तो आपके हृदय में, हृदय रूपी घट में भी बहुत कुछ है, जिसे अभी हमारे अनुपम साहब जी कह रहे थे, रंग दे चुनरिया। कुछ रंग तो यहाँ धोया ही जाना है, कुछ रंग को यहाँ धोना ही पड़ेगा। वो इसलिए धोना पड़ेगा कि उस रंग में रहते रहते तुम बेरंग हो गए, इसलिए धोना पड़ेगा। अब वो रंग अच्छा लगता, धोया उसी को जाता है जो अच्छा लगता नहीं। अब उसको कौन धोता है? जो अच्छा लगता है। तो जो बेरंग है उसको छुड़ाने के लिए ये यात्रा है कि तुम्हें अब ये अच्छा लगता नहीं। अब उसमें भाव भी है, विचार भी है, कर्म भी है, बहुत बहुत चीजें हैं जिसे हम धो देना चाहते हैं, जिसे हम समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये तीर्थ भी उसी का साक्षी है कि तुम में क्या भाव पैदा हो जाता है जिसको तुम धो देना चाहते हो, तुम में क्या संकल्प पैदा होता है जिसको तुम बदल देना चाहते हो, उसका साक्षी है तक। और ऐसे होता है तभी कुंभ का जो स्पर्श है, इस यात्रा की जो महिमा है, तभी घटती है हमारे जीवन में। और ऐसा नहीं होता है तो अब कबीर साहब का ज्ञान को सुनोगे तो तुमको ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसा हो गया। ये तो आप यदि सोच सकते हो कि मुझे कुछ चीजें धो देनी है, निर्मल कर देनी है, आप सोच सकते, और हो सकता है उस धो देने से, उस निर्मल कर देने से तुम उससे मुक्त हो जाओ। अब ये तो उसी को सोचना है कि मुझे क्या धो देना है, क्या निर्मल कर देना है, क्या पवित्र कर देना है। दूसरी चीज, ये संकल्प की पूंजी लेकर आए हो तब बनेगा। दो चीजें हैं, कुछ पूंजी लेकर आए हो तो कुछ दान धर्म कर सकते हो, ये भी पूंजी लेकर आए हो कि मैं कुछ धो दूंगा या कुछ निर्मल कर दूंगा तो वो निर्मल हो जाए। कुछ पूंजी लेकर आए हो तो तीर्थ यात्रियों को कुछ खिला दोगे, कुछ दान कर दोगे, कंबल भेंट कर दोगे, रुपया भेंट कर दोगे, भोजन खिला दोगे, चाय पिला दोगे, समोसा पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं संत। तो पूंजी लेकर आओगे तब होगा ना। तो ऐसे ही आप कोई संकल्प की पूंजी लेकर आते हो तभी धुलता है। पूंजी ही लेकर नहीं आए तो कहां से धुलोगे? वो भी एक पूंजी है, जिन्होंने संकल्प लेकर आया है कि मैं यहाँ ये कर दूंगा, तो वो निमित्त बनता है। ये जो आयोजन है वो निमित्त बनता है। कुछ ख्याल कर, कुछ स्मरण करके आए होगे, चलो मैं साहब के पास जाऊंगा या जाऊंगी, कि मैं उस संकल्प, कुछ संकल्प लेकर हम चलते हैं कि हम साहब के पास जाएंगे तो ये करेंगे, ऐसा होगा। एक संकल्प है, वो संकल्प पावरफुल होता है। और संकल्प यदि पावरफुल होता नहीं है तो जैसे तुम आए हो वैसे ही जाओगे, कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसीलिए साहब कहते हैं
पानी माही पसाण की रेखा, ठोकत उठत बबू का। ऐसा साहब लिखे हैं, पानी माही पसाण की रेखा और ठोकत उठत भबू का। सहस्त्र घड़ा नित उठ जल धारे, फिर सूखे का सूखा। यदि आपने कोई संकल्प लेकर नहीं आए, न यहाँ कोई धुलने वाला है, और गंगा तो धोने के बैठी है, लेकिन तेरा संकल्प ही नहीं है तो वो क्या धुले। आपके संकल्प से ही ये धुलने वाला है। तो साहब कहते हैं, पानी माही पसाण की रेखा। बरसों से पत्थर इसी गंगा में पड़ा है, बरसों से, एक दो दिन से नहीं, बरसों से पड़ा पड़ा। लेकिन वो पत्थर को तुम बाहर निकाल दे तो वो सूख जाता है, और उसमें चिंगारी मारोगे तो आग पैदा होती है। उसमें चिंगारी मारोगे तो आग पैदा हो जाएगी, क्योंकि पत्थर में कोई संकल्प होता ही नहीं है। उसमें कोई संकल्प विकल्प होता नहीं। तो वो जल में है तो, और जल से बाहर है तो उसमें अग्नि रहती ही रहती, नहीं रहती, रहती है ना। संकल्प शून्य यदि तुम यात्रा करते हो तो कुछ नहीं होने वाला। न तुमको कोई ज्ञान होना है, न कोई निर्मल होना है, न कोई पवित्र होना है, न कोई दान होगा, न पुण्य होगा, कुछ नहीं होता है। ये तो संकल्प करके कोई आता है, उसके जीवन में कुछ आता है, वही कुछ पाता है। तो पहली बात ये होती है कि आपको यदि कुछ लगता है तो पहले संकल्प को मजबूत करो। जैसे ही आप संकल्प को मजबूत करते हो, फिर उसके बाद ये नहीं गिनते हम कि क्या छूट गया और क्या आ गया। उस संकल्प में इतनी ताकत होती है कि जो छूटना है वो छूट गया, तुम आनंदित हो जाते हो। जो पाना है वो भी आ गया, उससे भी आनंदित हो जाते हो। तो भक्ति भी तभी होती है, गुरु के वचन का पालन भी तभी होता है जब आप संकल्पशील होते हो। और पत्थर की तरह जब कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है तो पड़े रहो उसी में पड़े रहो। तो किसी का ठोकर लग जाएगा तो उसको भी दर्द होगा, तो 10 गाली वो भी देगा कि कहां मैं आ गया, ये ठोकर लग गया पत्थर से। तो संकल्प शून्य होकर के यदि हम यात्रा करते हैं तो हम में कोई बदलाहट नहीं होती, कितना ही यात्रा करें। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप संकल्प पूर्ण यात्रा करो, ये तीर्थ तभी फल देगा। ये तीर्थ में जो गुण धर्म है वो तभी समझ में आता है जब संकल्प के साथ यात्रा, और अद्भुत यात्रा होती है संकल्प की यात्रा। जो अमिट यात्रा होती है वो मिटती नहीं, ऐसी ऐसी यात्रा होती। तो चाहे वो सदगुरु के पथ पर चलने की यात्रा हो, गुरु के वचन को पालन करने की यात्रा हो, इस तीर्थ के परिक्षेत्र में आप जो भी करते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है संकल्प की। और वे ही जिज्ञासु यात्री आकर के अपने को या तो पुण्यशाली महसूस करते हैं या सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि उसने संकल्प के साथ आया था और अपने संकल्प को पूरा होते स्वयं देखा है। दूसरा नहीं देखता, स्वयं देखता है। बहुत लोग यहाँ चोरी भी करने आए, इसी संकल्प से आए। भीड़ भाड़ यदि होगी तो हम किसी का मोबाइल ले जाएंगे, किसी का बैग उठा कर ले जाएंगे, वो भी संकल्प करके आ रहे, और उसी काम में लगा है। जो संकल्प करके आया उसी काम में ही लगा है। तो जो जिस संकल्प से आया है वो उसी काम में लगा। ये तो महत्वपूर्ण है ही,
लेकिन इससे तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा संकल्प। और आप संकल्पशील कब बनते हो? जब कोई अंतर प्रेरणा जगती है, किसी किसी दृष्टांत को सुनकर, किसी कथा को सुनकर, किसी दृश्य को देखकर आपको संकल्प जगता है, नहीं जगता? जगता है। सुशीला बहन कल मेरे पास आई थी, तो पहले ही कही थी कि साहब मेरी तरफ से कुंभ मेला के लिए सेवा। अब यहाँ आने के बाद वो मुझे कही कि साहब मुझे लगता है कि मैंने सेवा थोड़ी कर दी, थोड़ी ज्यादा करनी थी। तो वो तो यहाँ आने के बाद पता चला ना। तो कोई विधान को जब आप देखते हो, दर्शन करते हो, तो आपको भी लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह गई। तो मैंने कल ही कहा था, तीर्थ भी एक आईना, एक दर्पण है। जब उसको देखने लगते हो तो तुम में थोड़ी बदलाहट शुरू होने लगती है, एक संकल्प शुरू होता है। ऐसे ही नहीं महिमा है, इसकी महिमा है ये तीर्थ ठोकर भी देता है, और तीर्थ का ठोकर भी तुम खाते हो, तो हो सकता है किसी का बन जाता है और किसी का बिगड़ जाता है। किसी का उस ठोकर से किसी का बन जाता है, किसी का बिगड़ भी जाता है। बन जाता है इस ठोकर से, वो पुण्य लेकर जाता है। बिगड़ जाता है जिसके ठोकर से, वो गंवा कर जाता है। यही समझो, किसी ठोकर से तुम में कुछ मिल गया तो तुम कुछ लेकर चले गए, नहीं मिला, नहीं बन पाया, नहीं विधि समझ में आई, नहीं ज्ञान समझ में आया, नहीं भक्ति समझ में आई, नहीं वैराग्य समझ